यह एक कचरे बिनने वाली बूढ़ी माँ की कहानी है, जिसने एक अनाथ बच्चे को पाला और वही बच्चा बड़ा होकर उसे अकेला छोड़ गया। फिर उसका जो अंजाम हुआ, उसे सुनकर शायद आपका दिल भी भर आए। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। रात गहरा चुकी थी, हवा में ठंडक थी और मोहल्ले के कोने में मिट्टी का एक पुराना टूटता सा घर खामोशी से खड़ा था। उसी घर में रहती थी सायरा बी, एक बूढ़ी औरत जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, न परिवार, न सहारा, न कोई पूछने वाला। उसका घर भी बिल्कुल उसी की तरह था, पुराना, कमजोर और अकेला। सुबह की हल्की सी धूप अभी पूरी तरह जमीन पर उतरी भी नहीं थी कि सायरा बी रोज की तरह अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। हाथ में एक पुरानी टोकरी थी, जिसमें वह दिन भर प्लास्टिक और कबाड़ चुनकर अपना गुजारा करती थी। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी, दिन भर कूड़ा बिनना, शाम को फुटपाथ पर बैठकर कबाड़ी को माल बेचना और रात को सूखी रोटी को पानी से गले उतार लेना। लेकिन उस सुबह सायरा बी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। वह रेलवे लाइन के पास पड़े कचरे के बड़े ढेर की ओर बढ़ रही थी। हर रोज की तरह प्लास्टिक और बोतलें चुनने लगी। तभी उसे किसी बच्चे के रोने जैसी बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा शायद कोई बिल्ली का बच्चा होगा, लेकिन आवाज बार बार आई, बहुत कमजोर, बहुत धीमी और दिल को चीर देने वाली। सायरा बी झुक गई, कचरे के थैलों को हटाने लगी। थोड़ा कागज हटाया, फिर पुराना गत्ता, और तभी उसकी उंगलियां किसी नरम चीज से टकराईं। उसका दिल जैसे वहीं रुक गया। कचरे के बीच एक नवजात बच्चा था, ठंड से कांपता हुआ, मिट्टी और धूल से सना, कपड़े गीले और बदबूदार। बच्चा मुश्किल से सांस ले रहा था, आंखें आधी खुली थीं, चेहरा भूख और कमजोरी से सूख चुका था। सायरा बी के होंठ खुद कांप उठे। या अल्लाह! उसने बच्चे को धीरे से उठाया। उसका बदन बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन जैसे ही बच्चा सायरा बी की गोद में आया, वह धीरे धीरे चुप हो गया, जैसे उसे माँ की गोद मिल गई हो। माँ की गर्मी, माँ की खुशबू। सायरा बी की आंखों से आंसू बह निकले। तुझे यहाँ किसने फेंक दिया बेटा? उसने बच्चे को अपने सीने से लगाया, गहरी सांस ली और बुदबुदाई, मेरे मालिक, तूने मेरी दुआ सुन ली। उसे समझ आ गया था, यह बच्चा उसकी तन्हाई में खुदा का भेजा हुआ तोहफा था। अगली सुबह मोहल्ले में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, सायरा बी के घर कचरे से मिला बच्चा है। किसका होगा? कौन इतना बेरहम होगा जो नवजात को यूं फेंक दे? लेकिन सायरा बी हर सवाल का बस एक ही जवाब देती, जिसका भी था, अब यह मेरा है। मोहल्ले की औरतें आने लगीं। कोई दूध ले आई, कोई बच्चे के कपड़े, कोई दुआएं। सब कहते, अल्लाह ने नसीब वाला बच्चा दिया है। सायरा बी बस मुस्कुरा देती, घंटों बच्चे को सीने से लगाए निहारती रहती। उसने बच्चे का नाम रखा आरिफ और प्यार से कहती, आरिफ, तू ही मेरा सहारा है। समय बीतता गया, आरिफ बड़ा होने लगा। 3 साल का हुआ तो सायरा बी उसे स्कूल में दाखिल कराने ले गई। उस्ताद रईस साहब ने पहले झिझक दिखाई, लेकिन फिर बोले, अम्मा, किताबें और बस्ता मैं दे दूंगा, बच्चे को कल से भेज देना। सायरा बी की आंखों में चमक आ गई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। जब आरिफ पहली बार बस्ता लेकर घर आया तो सायरा बी की आंखें भर आईं। उसने उसके सिर पर हाथ रखा, पढ़ लिख जाना बेटा, मेरी जिंदगी रोशन हो जाएगी। आरिफ पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। सब कहते, अम्मा का नसीब है ये बच्चा। सायरा बी का सीना गर्व से भर जाता। फिर एक दिन उस्तादों ने कहा, अम्मा, इसे शहर भेज दो, कॉलेज में पढ़ेगा तो किस्मत बदल जाएगी। सायरा बी का दिल कांप उठा, लेकिन बोली, अगर इल्म के लिए जाना है तो जा बेटा, मेरी दुआ तेरे साथ है। शहर जाते वक्त उसने आरिफ का हाथ पकड़ा, वापस आओगे तो तेरी शादी पड़ोस की बेटी से कर दूंगी। आरिफ मुस्कुराया, जैसा आप चाहें अम्मा। लेकिन समय के साथ वह मुस्कान फीकी पड़ती गई। शहर की जिंदगी अलग थी, ऊंची इमारतें, भीड़, शोर, दौड़। आरिफ आगे बढ़ता गया, नौकरी मिली, पहचान बनी। उधर गांव में सायरा बी कमजोर होती गई, हाथ कांपने लगे, सांस फूलने लगी। हर शाम वह दरवाजे पर बैठ जाती, इस उम्मीद में कि शायद आज आरिफ आ जाए। लोग कहते, शहर के बच्चे बदल जाते हैं। सायरा बी बस मुस्कुरा देती, नहीं, मेरा आरिफ ऐसा नहीं है। फिर एक दिन गांव से फोन गया, अम्मा बहुत बीमार है, शायद आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती है। आरिफ की दुनिया रुक गई।
वह भागता हुआ गांव पहुंचा। जब उसने अपनी अम्मा को बिस्तर पर देखा तो फूट फूट कर रो पड़ा। सायरा बी ने आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान आई। आ गया मेरा बच्चा? आरिफ ने सिर गोद में रख दिया। माफ कर दो अम्मा, मैं बहुत देर से आया। सायरा बी ने उसके चेहरे को छुआ। नहीं बेटा, माँ कभी अपने बच्चे को बुरा नहीं कहती। उसकी सांसें धीमी होती गईं। बस खुश रहना बेटा। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। पूरा गांव जनाजे में था। सब कहते यह औरत फरिश्ता थी और आरिफ अब बिल्कुल अकेला था।